हमारे वहाँ 395 अनुच्छेद में संविधान में मैंने पहले भी बताया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित हमारा संविधान आज नहीं, पुरातन चला आ रहा है और इसकी जानकारी लगभग सबको है, लेकिन जो आम नागरिक पीछे छूट जाता है, गाँव में है, मज़दूरी करके अपना जीवन यापन करता है, उसका परिवार, पूरा परिवार उसी में समेटे जाता है और अपने अधिकारों को ना जानने के बाद वो पीछे ही रह जाते हैं। जबकि ये एक भी अगर अच्छे से थोड़ा पढ़ लिख लिया और अपने अधिकारों को जानता है, तो बहुत अच्छे से, थोड़ी कम मेहनत में भी अपने परिवार का भरण-पोषण बहुत अच्छे से करके और छत के नीचे सो सकता है। लेकिन अगर उसको जानकारी है तो और अपनी जानकारियों को जानने के लिए, जागरूक होने के लिए विशेष ज़रूरत है कि वो अच्छी जानकारी रखे, सही जानकारी रखे और सही नियमों का नागरिक होने के कारण पालन करने पर उसको अपने अधिकार बहुत अच्छे से मिल जाएँगे और उसको कोई कुछ कहेगा भी नहीं। इस तरह से बहुत सारी समस्याओं को देखने के बाद मैंने एक कदम ये भी उठाया कि मैं इसकी जानकारी पूर्ण करूँगी। होंगे तो बहुत लोग, लेकिन अगर लाइक अच्छा लगे मेरी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करके प्लीज़ आगे बढ़ाएँ आप लोग, जिससे मैं भी अपनी जानकारियाँ पूरी देकर सुकून और शांति महसूस कर सकूँ। तो आइए जानते हैं 395 अनुच्छेद में 40 नंबर का जो अनुच्छेद है, वो ग्राम पंचायत के लिए बनाया गया है हमारे संविधान में। उसमें ग्राम विकास अधिकारी जो होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, कहीं-कहीं मुखिया बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान बोला जाता है और कहीं चेयरमैन भी बोला जाता है और जैसे मध्य प्रदेश में मुखिया बोला जाता है और सरपंच भी बोला जाता है। तो इस तरह के होते हैं, लेकिन नाम कोई हो, काम और पद वही रहता है, बस उसकी जानकारी प्रमुख होनी चाहिए और डरने की बिल्कुल किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हैं तो कहीं रहेंगे और अगर कर नहीं है तो डर किसी बात की नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। तो आइए जानते हैं, तो गाँव में जो प्रधान होते हैं, सदस्य होते हैं, सदस्य को बीडीसी कहा जाता है और ग्राम प्रधान को ग्राम प्रधान कहा जाता है, लेकिन पहले चुनाव होता है, उसके बाद ये पद उनको दिया जाता है। तो चुनाव जो सदस्य होते हैं, जिनको बीडीसी बोला जाता है, वो 12 या 15 जो उसके हिसाब से जहाँ का जैसे रूल और क्षेत्र का संख्या जो होगा, एक अनुसूची होगी जो विकृत की गई होगी, उसमें जिस हिसाब से एक समूह में लोग होंगे, उसके हिसाब से ग्राम प्रधान, ग्राम क्षेत्र का जो भी होता है बँटवारा होता है और उतने दूर का सदस्य और ग्राम प्रधान या जो भी बनाया जाता है मुखिया, सरपंच। तो जो सरपंच होते हैं, उनको जो हमारे वहाँ हैं, हमारे गाँव में, वो तो प्रधान हैं और हम जहाँ हैं, वहाँ तो चेयरमैन हैं। लेकिन इस तरह से जो प्रधान होते हैं, उनका चुनाव और सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है जनता के द्वारा और वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, इसलिए उनको सही जानकारी है, कानून जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक से काम करेंगे और गाँव का विकास, नाली, सड़क, खान-पान और कोई गरीब-दुखी है, उसकी सहायता, किसी को पढ़ने में कमी हो रही है, उसकी सहायता, गाँव की हर खराब पोजीशन को गवर्नमेंट तक पहुँचाना, उसकी व्यवस्था देखना अच्छे से, कहाँ से नाली का पानी निकल रहा है, किसके घर किस चीज़ की वजह से विशेष लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो बहुत बड़ी है और गवर्नमेंट की चीज़ें परेशान कर रही हैं। इन सब की जानकारी ग्राम प्रधान करता है और उसको करने का अधिकार है और सही करने का अधिकार है, ना कि गलत करने का अधिकार। तो इसलिए ग्राम प्रधान इन सब की जानकारियाँ जो वीडीओ होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जो अलग ग्राम प्रधान के साथ गवर्नमेंट उनको व्यवस्था के लिए एक और पद देती है। ग्राम प्रधान अपना अकेले काम नहीं करता है, कोई गलती पाई जाती है तो ग्राम प्रधान के साथ जो वीडीओ होता है, उसको भी सज़ा दी जा सकती है। तो वो सज़ा वो जो होता है वो ब्लॉक पे मिलता है, जो हर ग्राम का वीडियो होगा और आपकी सलाह को सुनेगा। अगर ग्राम प्रधान आपकी बात नहीं सुनता है, तो आप वीडीओ के पास जाइए और अपनी व्यवस्था बताइए, आपकी ज़रूरतें हैं, आपके पास आवाज़ नहीं है, आप बहुत कमज़ोर हैं, तो उससे बताइए। अगर उस काबिल होंगे, तो आपकी सूची में उसके आपका नाम जाना चाहिए। अगर अब ये आपका अधिकार है और आप उस लायक हैं, तो इस पे कार्रवाई कर सकते हैं और उससे बात करके पहले सोच और समझ सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट भी ईडीओ को ग्राम प्रधान के साथ ऐड करता है कि जो काम प्रधान नहीं करेंगे आपके गाँव का, वो काम वो भी करेंगे और उसकी तलाशी लेंगे, देख-सुन करेंगे, जाँच-पड़ताल करेंगे, तो आपका काम अच्छे से करेंगे।
दूसरा, जो उनसे उच्च लेवल के होते हैं, विकास अधिकारी ब्लॉक, बी फॉर बॉल, डीओ, वो होते हैं ब्लॉक प्रमुख, विकास खंड अधिकारी, जिसको आपने सुना भी होगा नाम। तो वो अपने जो लोग अगल-बगल के प्रधान होते हैं, उन सबका इकट्ठा होता है, उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है इन्हीं प्रधानों के द्वारा। तो वो इस व्यवस्था को देखते हैं कि कैसे हमारे ब्लॉक को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो जो काम आपका ग्राम प्रधान और वीईडीओ नहीं करेगा, वो काम वो करेंगे। तो उनके पास आप जा सकते हैं और अपनी समस्या बता के अपना समाधान कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सीडीओ जो चीफ डेवलपमेंट अधिकारी होते हैं। तो ये अलग चीफ थोड़ा दूर हो जाते हैं, आपके ज़िले-उले पे भी मिलते हैं, ये ज़िले पे ही मिलते हैं, जो उनसे आगे जाते हैं। तो अगर आपकी समस्या यहाँ ना सुनी जाए, आपके विकास खंड में, तो आप इस समस्या को वहाँ ले जाके रख के अपने समस्या का समाधान अच्छे से कर सकते हैं। तो ये उनके साथ मिल के काम करते हैं, ताकि जो पहले तो ग्राम का विकास करना है, फिर विकास खंड का जो अगल-बगल के हैं सबको साथ लेके विकास करना है। उसके बाद वहाँ से चीफ मिनिस्टर तक जाएगा, जिले तक, तो उनको विकास करना है। इस तरह से मिलके सारी प्रक्रिया गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, जबकि सबसे बड़े अधिकारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही होते हैं। लेकिन सिर्फ़ एक के मत पे कोई फैसला नहीं किया जाता है, इसलिए हर जगह मुख्य अधिकारी और मुख्य कार्यकर्ता सदस्य बैठाए गए हैं, चुन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और गवर्नमेंट को भी शामिल करके, जिससे अगर व्यवस्था में कहीं कमी पाई जाती है, तो नागरिक को बाद में और इन अधिकारियों को सज़ा पहले दी जाती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद और बिल्कुल आप लोग को पूरा जानकारी मिलेगी, इसके लिए मेरे वीडियो को वॉच करना नहीं भूलें और कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। जय माता जी।